नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सर विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ग्रुप डी का 2700 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं उसका अगला पार्ट फिर हम लोग इसमें शुरू करेंगे। ठीक, हम लोग इसमें 950 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, 950 से आगे शुरू करना है। डेली हम लोग का क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक, और विपिन मैथ्स 2 चैनल पे हम लोग किरण पब्लिकेशन जो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किरण पब्लिकेशन 9500 प्लस निकाला है, उसका हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं। उस पर नंबर सिस्टम अभी शुरू किए हैं, जो बेसिक से पूरा जीरो से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उस चैनल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विपिन मैथ्स 2 चैनल, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है। ठीक, और इसमें जितने भी वीडियो डले हैं उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो शुरू से देखना चाहते हैं बिल्कुल एक से, तो उस सभी वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो ये शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिए। ठीक, तो अब बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और हम लोग सबसे आसान तरीका से सीख रहे हैं। ठीक, सबसे आसान तरीका से क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। 951 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को देखना है। देखिए 951 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका। ठीक 951 हम लोग का कह रहा है कि एक संख्या का वर्ग उस संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। कोई संख्या है, मान लेते हैं x कोई संख्या है, तो इस संख्या का बोला है वर्ग उस संख्या के दोगुना यानी कि 2x हो जाएगा। और इससे ये इसका वर्ग कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, ऐसे हमें बोला हुआ है एक बार। ठीक, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी संख्या का वर्ग उस संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, तो हमें बोल रहा है कि वह संख्या क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। 2 मान दिया हुआ है, यहाँ से द्विघात समीकरण बन रहा है इसीलिए 2 मान दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, एक 3 को इधर ला लीजिए, सॉरी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट इंटू लास्ट पे फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट करने पे 3x स्क्वायर आ रहा है तो इसको तोड़ना है। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x हो जाएगा और माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। यानी 2x का मान निकल गया, यहाँ से 1 निकला, x बराबर 3 निकल जाएगा पॉजिटिव में और x बराबर 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। x का 2 वैल्यू निकलेगा, एक पॉजिटिव में 3 निकलेगा और निगेटिव में -1। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है 952 नंबर कह रहा है कि एक अमीर आदमी ने अपनी जायदाद जमीन के रूप में का अपने 5 बेटों में बंटवारा करता है, लेकिन बाद में उसने अपने सबसे छोटे बेटे का हिस्सा वापस ले लिया और उसे अन्य बेटों में बांट दिया। यदि सबसे बड़े बेटे के पास अब 93.75, ऐसे सबसे जो बड़ा बेटा है उसके पास 93.75 मीटर स्क्वायर जायदाद है। ठीक, ये बोल रहा है। तब कह रहा है कि उस अमीर व्यक्ति के पास वास्तव में कितनी जमीन थी। तो एक बात बताइए कि 5 बेटा में बांटा था, लेकिन छोटा वाला से लेकर के फिर बड़ा वाला सबको चारों में बराबर बांट दिया। इसका मतलब कि ये जो बड़ा बेटा है इसी के इतना चारों शेष चारों को मिला होगा। तो क्या करेंगे, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उस व्यक्ति का टोटल जायदाद निकल जाएगा। ठीक, टोटल कितना है यहाँ से आपका निकल जाएगा, तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 चौको 20, 0 2 हो जाएगा, 7 चौको 28, 2 30 का 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 3 12, 3 15, 5 1 हो जाएगा और 9 चौको 36, 1 37। यानी कि इसके पास, इसको हटा देते हैं, 375 मीटर स्क्वायर टोटल उसका जायदाद है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 375 मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5वां से ले करके फिर अन्य चारों में ये बांट दिया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है। बोला है कि एक निजी स्विमिंग पूल अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग समय स्टॉल उपलब्ध कराता है, निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। तो बोला है क्या चीज़ कि औसतन उस सप्ताह में एक दिन में कितने आगंतुक आए। तो देखिए औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत हमें निकालना है। तो औसत बराबर टोटल आगंतुकों की संख्या जोड़ लीजिए। तो देखिए कितना आ रहा है, 8 4, यहाँ देखिए 25 25 50, नीचे जोड़ लेते हैं, 50 20 70 और 30 100 112 आ रहा है। ठीक, टोटल आगंतुकों की संख्या 112 बटा उस सप्ताह में, यानी कितने सप्ताह दिन है, तो 7 दिन है। औसत हमें पूछा हुआ था, तो टोटल आगंतुकों की संख्या 112 और उस सप्ताह में पूछा था तो 7 दिन है, तो 7 से हम भाग दे देंगे, तब कटा दीजिए।
16 साते 112 होता है, कितना मंथ में कट जाएगा, 16 मंथ में ये आपका कट जाएगा। यानी कि आगंतुकों का एवरेज कितना होगा, औसत कितना होगा, तो 16 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला बोला है हम लोग का कि यदि एक समभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के बारे में बोला है कि एक समभुज त्रिभुज की एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू ए होता है। तो इस पर रख दीजिए √3/2 और भुजा का मान कितना दिया है, 6√3 दिया है। तो देखिए 2 3 6 अब गुणा कर लेंगे तो 3 3 9 आपका सेंटीमीटर ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर एरिया पूछेगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए एक पाइप है, इसे 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है। ठीक, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टोटल वर्क यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल जो वर्क होगा इन दोनों का एलसीएम यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक, ये टाइम दिया हुआ है। तब यहाँ से हम क्षमता निकाल लेंगे, क्षमता कितना आ जाएगा, भाग दे देते हैं, तो 12 25 60 और 15 चौकी 60 हो जा रहे हैं। अब हमें बोला है कि आधा दोनों पाइपों द्वारा 1 + 2 दोनों द्वारा भरना है, लेकिन इसका आधा भाग भरना है। तो आधा भाग भरने का मतलब 30 भरना है। ठीक, और दोनों द्वारा, तो दोनों का योगफल कितना रहा, 5 और 9। तब कटा लीजिए, देखिए 3 3 9, 3 10 30, यानी कितना हो जाएगा 10/3। 10/3 का मतलब 3.1/3 घंटा का समय लगेगा आधा भाग भरने में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ और, अगर आपको टाइम एंड वर्क और नल टंकी का क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक, तो उसका एक वीडियो डलेगा, आज ही डलेगा। अगर आप सहमत हैं इस चीज़ से कि अगर टाइम एंड वर्क और नल टंकी का क्वेश्चन आपसे फंस रहा है, तो इसका कम से कम 4-5 वीडियो होगा। अगर 4-5 वीडियो टाइप का क्वेश्चन होगा और इस 4-5-6 टाइप मैक्सिमम मान लीजिए, तो 6 टाइप अगर आप देख लीजिएगा ना, तो एक भी आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उस चीज़ का वीडियो डले टाइप वाइज, तो हम उस चीज़ को करा करके डाल देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, लिखिएगा कि हाँ सर चाहिए। तो हम टाइम एंड वर्क, बहुत लोग कह रहे थे कि सर टाइम एंड वर्क एक बार करा लीजिए। टाइम एंड वर्क बहुत बेसिक आसान कंसेप्ट से, हम रेशियो कंसेप्ट से, ये जो रेशियो कंसेप्ट है ना, इसी से करेंगे, इससे टोटल आसान हो जाएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ना जो रेशियो से नहीं बनेगा आपका, चैन रूल के अलावा, चैन रूल M1D1 वाला उसको छोड़ करके टोटल आपका चैन रूल से बन जाएगा। पाइप टंकी, टाइम एंड वर्क दोनों। ठीक, तो इस चीज़ को हम कराने वाले हैं। देखिए आज में आपका एक वीडियो डलेगा, उसका टाइप 1 टाइप 2 6 टाइप का है, तो उसका वीडियो डलेगा, उसका PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, तो देखिए उसको कराने वाले हैं। इस चीज़ से अगर आपको सहमति है कि हाँ सर कराइए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि 3 संख्या का औसत 7 है। जैसे मान लेते हैं 3 संख्या x y z है, तो अगर औसत इन लोग का 7 है तो 3 संख्या है तो 3 से गुणा कर लेंगे, यानी योगफल कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तीनों का योगफल 21 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि पहली 2 संख्या, तो पहली 2 संख्या मतलब x + y और इनका औसत कितना है 5, तो 5 दूना 10 हो जाएगा योग। अब कह रहा है अंतिम 2 संख्या, तो अंतिम 2 संख्या मतलब y + z और इनका औसत कितना है, तो 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक, ऐसे में बोला हुआ है। तो अब कह रहा है कि तीनों संख्या क्रमशः क्या है। तो देखिए एक बात आप यहाँ से ध्यान दें, 3 चीज हमें ये दिया हुआ था, तीनों लिख लिए। अब सबसे आसान होगा ना इसको ऑप्शन से करना। जैसे ए ऑप्शन दिया हुआ है 5, 5 और क्या दिया हुआ है 11, तो हमें कह रहा है ना कि तीनों का योग 21 होना चाहिए। देखिए 5 5 10 11 21 सही है। पहले 2 का योगफल 10 होना चाहिए, 5 5 10 सही है। अंतिम 2 का योगफल 16 होना चाहिए, 16, यानी यही आंसर हो जाएगा। आगे अब करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी तरीका में। ठीक, यहाँ से x y z का वैल्यू इन्हें कि हम निकालने के चक्कर में पड़ जाए, टाइम आपका वेस्ट होगा। तो आसानी से ऐसे कर लेंगे हम लोग। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन से है, बोला है कि 161 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 758.5 मीटर लंबे पुल को 46 सेकंड में पार करती है। तो देखिए बताए थे आपको कि ये अगर पुल है
और ये ट्रेन अगर इसे पार कर रही है तो ये किसको, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करेगी, तब हम कहेंगे कि पार करेगी। तो यहाँ समय बराबर क्या हो जाता है, जब पुल को पार करे या सुरंग को पार करे तो समय बराबर दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और बट्टा क्या हो जाता है TL और प्लेटफॉर्म की लंबाई अब बट्टा ट्रेन की स्पीड हो जाएगा, ट्रेन का क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यही हम लोग का हो जाता है फॉर्मूला। ठीक, बस यहाँ ध्यान रखिएगा, ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई और बट्टा ट्रेन का स्पीड हो जाता है। ठीक, तब कर लीजिए कितना सेकेंड इसे समय लगा है, तो आपका समय 46 सेकेंड लगा है और बराबर दोनों की लंबाई को जोड़ देते हैं तो 5 5 10 हो जा रहा है। देखिए 161.5 प्लस 758.5 और बट्टा कितना हो जाएगा, हमें ये पूछा हुआ है ट्रेन का स्पीड निकालना है कि ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ से क्या आ जा रहा है, तो 5 5 10 आ जा रहा है 0 8 1 9 1 10 0 5 6 5 11 1 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा 7 1 8 1 9। तब देखिए 46 दूना कितना हो जा रहा है, 92 हो जा रहा है, यानी कि ट्रेन का जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ये पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या करेंगे इसको 18/5 से गुना कर लेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या आंसर हो जाएगा इसका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को कितना दिन में 18 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, देखिए एक साथ कार्य, तो टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का LCM 36 हो जाएगा, ये टाइम हो गया, तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा 12 तिहाई 36 और ये 18 दूना 36 2 हो जाएगा। ठीक, अब हमें कह रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। देखिए कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले ए छोड़ दिया, तो ये 3 दिन का काम कौन करेगा, बी करेगा। तो 3 दिन का काम अगर बी कर रहा है, लास्ट में मान लीजिए 3 दिन का काम ये बी कर रहा है, तो 3 दूना 6 काम कर रहा है। तो बी का अगर 6 काम लास्ट 3 दिन का घटा देते हैं, यानी कि ये 30 काम दोनों इधर मिलकर किए हुए हैं, दोनों मिलकर किए हुए हैं, तो ए प्लस बी 30 काम कितना दिन में करेंगे। ठीक, यही हमें पूछा हुआ है कि दोनों ने मिलकर कितना दिन तक काम किया, तो ए प्लस बी मिलकर 30 काम शेष बचा हुआ था, तो ये दोनों का एफिशिएंसी कितना हुआ 3 2 5 से भाग दे देंगे, यानी 5 6 के 30, 6 दिन तक दोनों मिलकर काम किए हैं। ठीक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि ए कितना दिन काम किया, तो ए क्या हो जाएगा 6 दिन किया। ये बोलेगा कि ए कितना दिन बाद छोड़ के चला गया, तो 6 दिन बाद छोड़ के चला गया, दोनों साथ मिलकर कितना किया, तो 6 दिन किया। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 559 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं, 559 बोला है आपका कि अगर आज मंगलवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए 63 दिन बाद बोला है, कितना हो दिन का है ना, इसे 7 से हम भाग दे देते हैं क्योंकि 7 दिन बाद वहीं रिपीट करते रहता है, तो अगर 7 से भाग देंगे, 63 दिन बाद बोला है, सॉरी 63 दिन, तो ये 7 9 क्या हो जा रहा है 63, ये पूरा पूरी 0 शेषफल आ जा रहा है। इसका मतलब 0 शेषफल का मतलब मंगलवार ही रह जाएगा। अगर आज मंगलवार है तो 63 दिन बाद भी क्या हो जाएगा, मंगल ही बार रह जाएगा। यही अगर 64 रहता तो 1 शेषफल जाता था तो बुध हो जाता, अगर 2 शेषफल आ जाता तो मंगल के बाद बुध बृहस्पति हो जाता। ऐसे ध्यान रखना है, अगर 0 शेषफल आया तो क्या होगा कि सेम दिन होगा, यानी कि मंगलवार ही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोला है कि एक धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम के बीच का अंतर, एक धनात्मक भिन्न और उसके व्युत्क्रम यानी x माइनस 1/x, ये व्युत्क्रम हो गया, और उनका अंतर कितना है, तो 6.39/160। तो इसको करेंगे 16 6 96, 960 में 39 जोड़ लीजिए तो 999/160 आ जा रहा है। ठीक, तो बोला है कि वो भिन्न क्या है, तो देखिए इस तरह का अगर आ गया ना, अब एक काम करिए यहाँ से, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो द्विघात समीकरण को हम नहीं सॉल्व करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन से बना लेते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑप्शन कर लेंगे। अब देखिए ऑप्शन भी ढूंढने में बहुत लड़के क्या करते हैं ना कि सभी ऑप्शन को रख के चेक करने लगते हैं। नहीं रखेंगे सभी ऑप्शन, क्यों रखेंगे, पहला ऑप्शन हमें रखने की कोई औचित्य नहीं है। 8 है और ये जब उल्टेंगे तो 13, तो 13 8 कभी एलसीएम 160 नहीं होगा, 160 जिसका होगा उसी का लेंगे। ये 8 है 15 है तो 15 8 120, ये भी नहीं होगा, और ये 16 है और 5 है तो 16 5 80, ये भी नहीं होगा। यानी कि क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन सबसे पहले रखना होगा
32/5 रखेंगे माइनस 5/32। देखिए इसका HCF कैसे 160 आ जा रहा है, ये दोनों का HCF कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो भाग देंगे 32 मर्थ में, यानी 32 का होल स्क्वायर 1024 हो जाता है, माइनस 32 5 5 5 25 घटा देंगे और देखिए 999 याद आ रहा है कितना 999/160 आ जा रहा है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा आंसर होने वाला है, x का वैल्यू 32/5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन भी रखने में पूरा ऑप्शन आप रख के नहीं चेक करेंगे। ठीक, एक ऑप्शन हम देखें कि ये 32/5 5/32 इसी का HCF 160 आ रहा है, नीचे LCM 160 आना चाहिए और इसी का LCM 160 आ रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 961 नंबर 961 बोला हुआ है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 12% वार्षिक दर से। देखिए अगर रेट कितना हो जाएगा तो 12/2 हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक 12 है तो छमाही कितना हो जाएगा आपका आधा हो जाता है, और टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष में कितना छमाही तो 2 वर्ष हो जाएगा। तब एक बात बताइए कि 6% की दर से 2 साल का 6% लगेगा, 6% लगेगा, फिर इस 6 का 6% यानी चल जाएंगे 36 और 100 से भाग देंगे तो इतना लग जाएगा, यानी कि टोटल ब्याज आपको कितना मिल जाएगा तो 12.36% ब्याज देना होगा। यानी कितना रुपया है आपका, तो यहाँ 20,000 का 12.36% को हटाएंगे, 100 ये हटाएंगे, 0 ये दोनों से 0 कट गए, चारों से अब गुणा कर लेना है, तो 36 दूना 72 और 12 दूना 24,272 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आराम से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज जो है निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत 6 है तो 6 लगेगा, 6 लगेगा, फिर इस 6 का 6% यानी कि 0.36, तो डायरेक्ट 12.36 निकाल लेंगे, वहीं हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। CI आपका निकल जाएगा कितना रुपया 2472 रुपया, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 962 की ओर आते हैं। 962 देखिए क्या कह रहा है 962 बोला हुआ है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या हमें पूछ रहा है कि वर्गों की संख्या कितना है। तो देखिए इसमें पूछा है कि वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान दीजिए आपको बताए थे वर्ग काउंट करना, अगर ऐसा फिगर रहे, ऐसा फिगर दिया हुआ है ऐसे, ठीक, कह रहा है कि इसमें कितने वर्ग है, तो क्या बताए थे 1 2 3 रो का कलम का काउंट कर लिए 1 2 3, यानी इसका मतलब 3 3 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 9 4 13 1 14, इस तरह से हम लोग काउंट कर लेते हैं। रो कलम बराबर नहीं हो तब भी हम तिरछा गुणा करते जाते हैं, एक एक कम करके यहाँ से कर लेते हैं। ठीक, तो अब एक बात बताइए, अभी ये बीच वाला को भूल जाइए, तो 1 2 3 इधर से भी कितना आ रहा है 1 2 3, तो 3 तरीके 9, 2 दूनी के 4, 1 एकम 1, यानी 9 4 13 14 को तो आपका यहाँ से स्क्वायर ऐसे ही दिख रहा है। ठीक, अब जो है अलग जो स्क्वायर कौन सा है, देखिए और भी इसमें होगा अभी, जैसे देखिए ये 1 2 3 4, एक ये स्क्वायर है तो 4 यहाँ 4 जोड़ देते हैं। ठीक, अभी भी आपका स्क्वायर खत्म नहीं हुआ, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, ये जब मिलाकर काउंट करते हैं तो एक यहाँ बन रहा है, फिर इसको जब मिलाएंगे इधर से तो एक यहाँ बनेगा, फिर एक नीचे इसी तरह से सिमिलर आते हैं तो ये 3 हो गया, फिर इसको इधर से मिलाते हैं तो 4, तो 4 वो यहाँ भी बन गया। ठीक, अब एक बात बताइए कि ये जो पूरा बड़ा वाला है इसको भी नहीं काउंट किए तो इसको एक काउंट कर लेते हैं। अब कहीं से भी आपका वर्ग नहीं बन रहा है, ये कुछ बच्चे कहेंगे ये वर्ग नहीं है, आयत है, ये क्या है, ये आयत है, ये भी आयत है, यानी कि इतना ही हम लोग का बन रहा है। तो टोटल आप काउंट कर लीजिए, 14 8 22 1 23 हो जाएगा, यानी कि टोटल इसमें कितने स्क्वायर होंगे तो 23 स्क्वायर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला हमें 63 बोला है कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में 20 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से, तो सी की सहायता से मतलब कि ए बी सी तीनों है इसमें, ये कितने दिन में काम कर सकते हैं तो 5 दिन में काम कर सकते हैं। अच्छा टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये सबका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो ये हम क्षमता निकाल लेते हैं, इफिशियंसी कितना हो जाएगा 10 छक्के 60 हो जाएगा, यहाँ 20 3 60 और 5 से 12 हो जाएगा। तब हमें पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो एक बात बताइए
कि हमें केवल सी का क्षमता निकालना है। इसमें ए बी सी सब मिलाकर 12 है। अगर इसमें 6 3 9 घटा लेते हैं, इसमें से 9 घटा लेते हैं तो ये सी का क्षमता कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सी कितना दिन में करेगा अकेला सी, तो 60 काम है, इसका क्षमता 3 है, यानी कि 20 दिन में यह अकेले काम को कर लेगा। सी अकेला कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हम लोग का होने वाला है बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला है, 964 आपका ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ देखिए और क्वेश्चन बनाइए। ग्राफ में कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में चमड़े के निर्माण वाली कंपनी एबीसी का राजस्व दिया गया 2015 में, तो कितना राजस्व हो रहा है यहाँ पे, 3, 6, 2, 8 और 3, 0, इतना राजस्व प्राप्त हो रहा है। तो अब क्या पूछा है आपसे, 2015 में बैग और जूता से कितना राजस्व प्राप्त हुआ, बैग प्लस जूता। तो एक काम करिए कि बैग और जूता का टोटल परसेंटेज कितना है, तो देखिए बैग 45 है और जूता कितना है, 15 है। 45 15 60 हो जाएगा। तो ये टोटल इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 60% जो है निकाल लेंगे, वहीं बैग और जूता हो जाएगा। 2 जीरो कैंसिल, तो अब 6 से गुणा कर लीजिए, 0 0, 8 6 48 का 8 4 हो जाएगा, 6 दूना 12 4, 16 का 6 1 हो जाएगा, और ये 6 के 36 1 37 7 3 हो जाएगा, और 36 18 और 3 21 हो जाएगा। तो 21 76 800 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 21 76 800 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। तो आसान सा क्वेश्चन था, जूता बैग का प्रतिशत 60 था, तो हम 60% निकाल लेंगे टोटल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला बोला है, ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। 32 प्लस का अर्थ बोला है कि प्लस का अर्थ गुणा है, तो 32 गुणे कितना 26, माइनस का अर्थ भाग है तो 2, और गुणा का अर्थ क्या है -7, और भाग का अर्थ है +12। इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये 13 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर लेना है, तो 13 दूना 26, 2 3 39 40 41 416 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो 16 5 21 421 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 66 किलोमीटर की गति से यात्रा करते हुए प्याली किसी स्थान को 5 मिनट पहले पहुंचती है, और यदि 54 किलोमीटर की यात्रा से करती है तो 3 मिनट देर से पहुंचती है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए इसमें एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए, बहुत आसानी से इस बात को हम लोग करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता हुआ है। अगर डिस्टेंस बराबर हो, टाइम वाला बराबर आपको बताए थे कि अगर ये डिस्टेंस d डिस्टेंस है, कोई S1 के चाल से T1 समय में जा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है S2 के चाल से T2 समय के लिए T2 समय में जाता है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, S1 T1 बराबर S2 T2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं कि चाल का अनुपात क्या हो जाता है, तो T2 बट्टा T1 हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या निकल रहा है, देखिए यहाँ से आपको क्या एक बात निकला कि अगर डिस्टेंस बराबर हो तो जो चाल का रेशियो होता है वो समय का उल्टा होता है। ये बात अगर ध्यान रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। अगर दूरी समान हो तो समय और चाल क्या होते हैं, समय इन्वर्सली हो जाता है, इन्वर्सली रेशियो 1 बट्टा आपका चाल हो जाएगा, चाल का अनुपात। ये चीज़ ध्यान रखना होगा। तो ये अगर ध्यान है तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ से दोनों कंडीशन में उसका डिस्टेंस जो है क्या है, इक्वल है। दोनों कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल है, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से चाल का जो अनुपात होगा, पहले किस चाल से जा रहा है, 66 की चाल से, स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं, और दोबारा किस चाल से गया, 54 की चाल से। जो टाइम होगा यहाँ पे वो उल्टा हो जाएगा, टाइम ये ऊपर 54 हो जाएगा और ये 66 हो जाएगा। तो इसको कटा लेते हैं, 6 9 54 और 6 से करते हैं तो 11 आ जा रहा है। अब एक बात बताइए कि यहाँ के समय का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर ये 66 के स्पीड से जा रही है तो 5 मिनट पहले पहुँच जाती है, यहाँ इसका है ये 5 मिनट बिफोर पहुँच जाती है। और अगर इसके चाल से जाती है 54 की चाल से तो देर लगाती है, कितना देर से पहुँचती है, 3 मिनट देर, यानी कि ये लेट कर ली। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 8 हो गया। यहाँ 5 3 8, तो अगर 2 का वैल्यू 8 है, 8 मिनट है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 मिनट हो जाएगा। तो अगर कोई 36 मिनट ले रहा है और 66 के स्पीड से चल रहा है तो दूरी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर
दूरी 66 गुणे 4 गुणे समय हो जाता है। 36 मिनट में है तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। देखिए आगे आराम से, ये देखिए 6 से कटा दीजिए, 6 दाँ के और ये 6 के 36, यानी 6 के 36 का 6 3, 6 के 36 3 39 हो जाएगा। और 10 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी कितना 39.6 किलोमीटर की दूरी यहाँ से है। ठीक, देखिए आप यहाँ से चाहे तो आप इसका भी समय 11 का भी वैल्यू लेकर 44 से भी कर सकते हैं, दोनों से सेम ही आएगा। ठीक, तो बहुत आसान कंसेप्ट है। अगर आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपका चुटकियों में बनेगा। अगर डिस्टेंस बराबर हो तो स्पीड का जो रेशियो होता है टाइम का उल्टा हो जाता है। तो टाइम यहाँ 9:11 हो गया, तो यानी कितना डिफरेंस है, तो 2 का वैल्यू 8 यूनिट, तो 1 का वैल्यू 4 यूनिट, तो 9 का वैल्यू 36 यूनिट। तो अगर 66 के स्पीड से जा रहा है कोई और 36 मिनट का समय ले रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय, यानी कि 39.6 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होने वाला है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप का टोटल क्वेश्चन इससे आपका बन जाएगा। ठीक, जहां भी डिस्टेंस इक्वल हो इसे टोटल बना सकते हैं रेशियो मेथड से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि राजन एक काम को 6 दिन में करता है। राजन किसी काम को 6 दिन में करता है और भावेश उसी काम को 8 दिन में करता है। भावेश कितना दिन में, 8 दिन में करता है। अब कह रहे हैं कि चरण राजन और भावेश की एक साथ करने के समय में काम करता है। तो एक बात बताइए, पहले हम यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 24 हो जाएगा, एक टाइम हो गया आपका, और क्षमता निकाल लेते हैं। सिर्फ टोटल वर्क 24 हो जाएगा, तो क्षमता कितना हो जाएगा, 4 8 तरीके 24। अब जो चरण है ना, चरण, तो चरण इन दोनों के किए गए काम के बराबर काम करता है। इसका मतलब चरण का जो क्षमता होगा इन दोनों के क्षमताओं के योग के बराबर होगा, यानी कि 4 + 3, यानी चरण का क्षमता कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि चरण जो है ये दोनों मिलकर जितना काम कर रहे हैं उतना दिन में चरण कर रहा है। इसका मतलब चरण का क्षमता 4 और 3 7 के बराबर, दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें क्या कह रहा है, देखिए तो बोला है कि भावेश और चरण इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो टोटल 24 काम है और भावेश का क्षमता 3 है, चरण का क्षमता 7 है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10 से इस चीज को भाग दे देते हैं। तो कितना आ रहा है आपका यहाँ से 12/5 आ जा रहा है। तो 5 दूना 10, 2.2/5 दिन का ये समय लगेगा। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2.2/5, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा घुमाए, देखिए कितना आसान तरीका से हम लोग किए। ठीक, तो रेशियो मेथड बहुत कारगर है। आज आपका पार्ट 1 टाइम एंड वर्क का आज मिलेगा शाम तक। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है कि एक टंकी में, देखिए फिर आ गया टाइम एंड वर्क का, एक टंकी में इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप है, 2 इनलेट पाइप है। दोनों इनलेट पाइप, पहला इनलेट पाइप 6 घंटा में भर रहा है, दूसरा जो है 8 घंटा में भर रहा है। ठीक, और टंकी को भरा जाता है, जबकि आउटलेट पाइप जो है, तीसरा पाइप आउटलेट पाइप, इसे 10 घंटा में खाली कर सकता है। टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क निकाल लीजिए। इन सबका एलसीएम जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, तो ये टाइम हो गया। अब क्षमता कर लेते हैं, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 6 से भाग देंगे 20 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 8 15 8 120, और ये 10 से भाग दे देंगे 12 के 120 हो जाएगा। लेकिन ये किस में हो जाएगा, निगेटिव में, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। ठीक, तो अब हमें क्या कह रहे हैं कि यदि इनलेट पाइपों को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो इन दोनों को अगर 1 घंटे के लिए खोलेंगे तो ये कितना भर देंगे, आपका 20 और 15 35 भर देंगे। तो ये अगर 35 भर देंगे, दोनों 1 घंटा में कितना भर लेंगे, 35 भाग भर लेंगे। ठीक, तो अब क्या कह रहा है आपसे, 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है और फिर तीनों को एक साथ खोला जाता है, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो एक बात बताइए कि ये 35 भर दिए हैं, तो शेष निकाल लेते हैं, शेष कितना बचा हुआ है। तो इसमें से 35 अब घटा दीजिए, यानी कि 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, 85 भाग बचा हुआ है। अब 85 को 1 + 2 + 3 तीनों भर रहे हैं, तो इस 85 भाग को कितना दिन में भरेंगे। अब तीनों को क्षमता को जोड़ लीजिए, तीनों का क्षमता कितना है, तो ये 12 और 15 35 में से 12 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक, 35 में से 12 चला जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हमें पूछा हुआ कि ये 1 मिनट ये हो जाएगा आपका 35 में से 12 घटाते हैं तो 23 आएगा ना, 23। ये तीनों की क्षमताओं का योग कितना हो जाता है, 23 आ जाता है।
तो यहाँ हम 23 से भाग दे देंगे, इतना ही घंटा में ये लोग तीनों लोग मिलकर शेष काम को भरेंगे। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो बात समझ में आ गई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इनलेट पाइप ये दोनों 1 घंटा के लिए भरे जाते हैं, तो 1 घंटा में ये लोग 35 भर रहे हैं, तो 35 घटा दीजिए, 85 शेष बचा हुआ है। अब तीनों अगर भरेंगे तो ये 35 भर रहे हैं, ये 12 खाली कर रहे हैं, यानी कितना 23 भरा रहा है। तो 85 भरने में कितना देर लगेगा, तो 85/23 घंटा लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 क्या कह रहा है, 69 हम लोग का बोला हुआ है कि मान ले कि हम एक भवन के धनात्मक एक धनात्मक पूर्णांक द्वारा जमीन से ऊपर को दर्शा रहे हैं, जबकि ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा जमीन के नीचे को दर्शा रहे हैं। ठीक, एक लिफ्ट 5 मीटर प्रति मिनट की दर से एक माइन शाफ्ट में उतरती है, तो 1 घंटे बाद इसकी स्थिति क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि एक लिफ्ट यहाँ से उतर रही है, किसी खान में उतर रही है, और बोला है किस स्पीड से उतरती है, तो 5 मीटर प्रति मिनट। ये 5 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से उतर रही है, तो कह रहे हैं कि 1 घंटा में ये कितना नीचे उतरेगी, दूरी पूछा हुआ है। तो 1 घंटा में यानी कि 60 से हम गुणा कर लेंगे, 6×5 300 मीटर नीचे जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान देना है, ये नीचे को किस रूप में दर्शा रहा है, माइनस के रूप में दर्शा रहा है। नीचे को यहाँ जैसे -4 -3 -2 ऐसे दर्शा रहा है। ठीक, तो ये यहाँ से शुरू होगा -1 -2 -3 ऐसे दर्शा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस जो इसका कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस निगेटिव में आएगा, -300 मीटर हम लोग यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, तो इसकी स्थिति क्या होगी, -300 मीटर नीचे हो जाएगी। अगर यहीं ऊपर जाता तो पॉजिटिव रहता 300। क्लियर, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए 970 देखिए क्या कह रहे हैं। 970 हम लोग को बोला हुआ है कि x स्क्वायर -12x + k बराबर 0, और इसमें एक जो है x का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो बोला है कि दूसरा मान इसका क्या होगा। तो सबसे पहले तो 3 यहाँ पे रख के हम k का मान निकालना होगा। तो यहाँ अगर x का वैल्यू 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, 9 - 12 तो यहाँ 36 हो जाएगा। 36 प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। के का वैल्यू 27 आया, तो यहाँ से रख के अब निकाल लेंगे, x स्क्वायर -12x + 27 बराबर 0। तो यहाँ से हमको एक जो है 3 मान मिला है, तो दूसरा क्या हुआ, इसको फैक्टर कर लीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट। तो x स्क्वायर -9x और -3x + 27 हो जाएगा बराबर 0। तब कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x - 9 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो, और -3 कॉमन लेंगे तो x - 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 गो निकला, एक x बराबर 3 जो पहले से ये दिया हुआ है, और ये x बराबर क्या निकलेगा, 9 निकलेगा, जो हमारा मान ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो x का वैल्यू पॉजिटिव भी 9 आ रहा है, नहीं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ 3 दिया हुआ था, तो 3 मान रख के हमने k का वैल्यू निकाला 27। तो k यहाँ 27 k की जगह 27 रख के हमने x का मान निकाला, तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 9 आ रहा है। तो यहाँ हम लोग का 9 आंसर होगा। ठीक, 3 तो पहले से दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 971 बोला है। देखिए 971 कह रहे हैं कि एक तेल का बर्तन का 3/5 भाग भरा हुआ है। ठीक, कह रहा है उसमें से 20 लीटर तेल निकाल लेते हैं, तो अब जो है 7/12 भाग हो जाता है। तो एक बात बताइए, पहले इनका अंतर निकाल लीजिए। पहले 3/12 भरा था, अब 7/12, यानी कि कितना शेष भाग हो जा रहा है, कितना निकालने के बाद कितना हो जा रहा है। तो ये 12×25 60 हो जा रहा है। यहाँ करेंगे तो 5×12 36 और -7×5 35, यानी 1/60 भाग आप निकालिए। निकाला गया भाग है। ठीक, निकाला हुआ भाग, निकाला भाग कितना जा रहा है, 1/60। और लीटर में आप कितना निकाले हैं, तो 20 लीटर। इस 1/60 का वैल्यू अगर 20 लीटर है, ये लीटर है, तो टोटल का मतलब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तिरछा गुना कर लीजिए, यानी कि 6 दूना 12, 1200 लीटर आपका ये टोटल क्षमता हो जाएगा। ठीक, ये जब निकाले तो घटा दे रहे हैं, इतना भाग आपने निकाले हैं, तो इतना भाग का वैल्यू 20 लीटर है, तो टोटल एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 लीटर। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि 210 रुपया है। ठीक, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है, और इसमें सिक्के कैसे हैं, तो देखिए 5 रुपए के सिक्का है, ये 5 रुपए के सिक्का है, फिर आपका 10 रुपए के सिक्का है,
और 2 रुपए के सिक्का है और 1 रुपए के सिक्का है। इतने उसके पास सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, यहाँ सिक्कों की जो संख्या दिया हुआ है तो कह रहा है कि 20% है। ये 20% सिक्का है, ये 25% है, ये 25% में है सब ठीक। और ये कितना है तो 15% है और शेष 1 रुपये का। तो सबको जोड़ लीजिए, 20 20 40 5 45 15 60 हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 60 को हम 100 में से घटा लेंगे तो 40% हो जाएगा। अब एक बात काम करिए, रेशियो में निकाल लीजिए। रेशियो में निकाल लेते हैं तो 20 4 5 चौक के 20 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 15 5 8 40। तो ये सिक्कों का अनुपात आ गया 4:5:3:8 आ जा रहा है। तो रुपया कितना होगा, देखिए रुपया निकालना होगा। तो अगर 5 रुपये के 4 गो सिक्का है तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 रुपये के 5 सिक्का, 10 5 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये टोटल जो रुपया हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है तो 20 50 20 70 और 8 6 14 84 हो जा रहा है। ये 84 रुपया हो जा रहा है। और इधर जो रुपया दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 210। इस 84 यूनिट का वैल्यू 210 रुपया है। तो हमें क्या पूछा हुआ है देखिए, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 8 है। तो अगर 84 का वैल्यू 210 है तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 210 बट्टा 84 गुणे 8 कर लेंगे। कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से कटाते हैं तो ये 12 हो जाएगा और ये 7 तरीके 21 30 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 3 12 और 3 दाना के 30, यानी कि 10 दूना 20 गो जो है सिक्का जो होगा कितना रुपए का होगा 1 रुपए का होगा। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लीजिए। 5 रुपए के 20%, 25%, 15%, शेष जो है 1 रुपए का तो ये 40% हो जाएगा। सबको जोड़कर 100 में से घटा लेंगे। इनका रेशियो निकाले तो 4 5 3 8 आ रहा है। तो ये 5 चौके 20 रुपये हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। यानी टोटल रुपये कितना रहा 84 और इसमें दिया है 210। तो 84 का वैल्यू 210 तो कह रहे हैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 है। तो 8 का वैल्यू कितना आ जा रहा है 20 आ जा रहा है। ये हम लोग का सिक्कों की संख्या हो जाएगा ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग का 973 नंबर बोला है कि त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। कल ऐसा एक त्रिभुज आया हुआ था हम लोग का ठीक 973 नंबर। देखिए इसमें हमें कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, कितने त्रिभुज होंगे। तो देख लीजिए, देखिए ऐसा जब भी त्रिभुज बनता है ना तो 1 2 3 हो जाता है ठीक। तो देखिए तो ऊपर यहाँ 1 2 3 हो जाएगा, 3 3 6, कितना हो जाएगा 6। फिर इधर आते हैं तो ये हो जाएगा इधर से 7, फिर ये 8 और एक ये पूरा ले लेते हैं, कितना हो गया 9 हो गया। और ये वाला एक मिक्स करके नहीं मिला है तो 9 एक कितना हो गया 10 हो गया ठीक। इधर टोटल 10 हो गया। अब इधर आइए, ये एक हो गया बाहर वाला 11 और ये एक पूरा इधर हो गया कितना 12 हो गया ठीक। अब इधर आते हैं तो ये हो गया आपका 13 हो गया और ये पूरा मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और इधर ये नीचे वाला नहीं काउंट किए तो 15 हो जाएगा। और ये एक पूरा इधर से आकर ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा, इसमें टोटल 17 ट्रायंगल है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 17। इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर आपका 16 दिया हुआ है जो कि गलत है। इसमें कितने टोटल ट्रायंगल है 17 है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर एक बार देख लीजिए। देखिए इधर 3 3 6, फिर इधर आते हैं तो ये 7 एक 8 और एक बड़ा वाला 9 हो गया। और इसको मिला करके नहीं मिला है हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक 10। अब इधर आइए, एक 11 और एक पूरा वाला 12, फिर इधर से 13 और एक 14 हो जाएगा। और ये एक 15 हो जाएगा। और ये एक ऐसे ये वाला 16 और एक ये बड़ा वाला ये 17 टोटल ट्रायंगल है इसमें ठीक। 17 हो जाएंगे, आंसर नंबर ए हो जाएगा हम लोग का ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 974 नंबर। 974 क्या कह रहा है कि 7 बैट और 6 बॉल, 7 गो बैट प्लस 6 बॉल कितना रुपए में मिल रहा है तो 3800 रुपये में मिल रहा है ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि फिर 3 गो बैट प्लस 5 बॉल ये कितना मिल रहा है तो 1750 रुपये में मिल रहा है ठीक। तो कह रहा है कि बैट और बल्ला का अलग अलग मूल्य, एक बैट एक बल्ला का मूल्य पूछा है कितना रुपए है। तो एक बार बताइए कि इसमें हमें बैट बल्ला अलग अलग निकालना है तो इसको हम 5 से गुणा कर लेते हैं, इसको 6 से गुणा कर लेते हैं और घटा देते हैं तो ये कट जाएगा क्योंकि दोनों में 30 30 आ जाएगा, कट गया। अब यहाँ से 7 5 35 और 36 18, तो 35 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा 17 बैट आ जाएगा। 17 बैट बराबर इधर देखिए तो कितना आ जा रहा है 0 0 5 15 5 1 हो जाएगा, सॉरी
8 5 40 0 4 हो जाएगा, और 5 3 15 4 19 19,000 हो जाएगा। ये गुणा करें तो ये गुणा किए तो कितना हुआ 0 6 5 30 0 3 और 17 6 के 102 और ये 3 105 हो जाएगा। घटा दीजिए 0 0 10 में से 5 गया 5 और यहाँ कितना जा रहा है 8,000 है 85,000 है। 17 बैट का वैल्यू 8500 है, इसका मतलब एक बैट कितना का आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। तो बैट का 500 निकल गया, इधर कहीं भी रख लेंगे तो 7 5 35 इधर घट जाएगा 300 हो जाएगा, यानी 6 बॉल बराबर 300। तो एक बॉल का मूल्य कितना हो जाएगा 50। तो बैट का हो जाएगा 500 रुपया और बॉल का कितना हो जाएगा, बॉल का 50 रुपया हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ठीक, बैट का 500 और बॉल का कितना दिया हुआ है 50 रुपये, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आसानी से हम लोग कर लिए। ठीक है, एक को कटा दी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 975 देखिए क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 3/15। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 975 3/15 5/20 8/64 25/1000। ठीक, इसमें बोला है कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो इसको कटा दीजिए। 3 5 15 1/5 इसको कटाएंगे 1/4 इसको कटाएंगे 64 था सॉरी 8/64 है ना 1/8 हो जाएगा और ये 25 चौके 100 1/40 हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा भिन्न पूछा हुआ है, तो अंश जब बराबर रहता है और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। तो सबसे छोटा 1/40 है, इसका मतलब 25/1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25/1000 था, ये 1000 जो होगा सबसे छोटा होगा, ये सबसे क्या हो जाएगा छोटा भिन्न होगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज हम लोग 25 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक, आगे हम लोग और 25 क्वेश्चन आज तो नहीं कल देखेंगे। ठीक, आज हम लोग को शाम तक एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें टाइम एंड वर्क टाइप 1 से शुरू होगा। ठीक, बेसिक कंसेप्ट से शुरू होगा, तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शेयर करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाइए। ओके, चलिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।